साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आपको काफ़ी दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था आज आपके सामने सादर प्रस्तुत है। हाँ दोस्तों, रिजल्ट शीट आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर प्रस्तुत की जा रही है। आपको इस रिजल्ट शीट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। हम सारे रीजन सार्वजनिक रूप से शो नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी को भी। इस वीडियो के अंदर मैं कक्षा 9 से रिलेटेड जो रिजल्ट शीट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। कड़ी मेहनत के बाद ये रिजल्ट शीट तैयार हुई है, तो हम भी आपसे आशा और उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें तथा इसको अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करके इस वीडियो को सबसे ऊपर लाए ताकि सभी साथियों को ये वीडियो देखने का अवसर मिले तथा रिजल्ट बनाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। चलिए दोस्तों, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ आज का वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इसकी प्रथम सीट है इंस्ट्रक्शन सीट, इस सीट पर जो निर्देश दे रखे हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपके सामने जो कक्षा 9 की रिजल्ट सीट प्रस्तुत की जा रही है, इस रिजल्ट सीट के अंदर आप 200 विद्यार्थियों का डाटा फिल कर सकेंगे। अगर 200 से भी अधिक किसी विद्यालय में विद्यार्थी हैं तो आप फिर सेक्शन वार इस सीट को यूज कर सकते हैं। मेरी जो पिछली रिजल्ट सीट बनाई हुई थी पिछले सालों के अंदर, उसका डुप्लीकेट वर्जन भी मार्केट के अंदर आ गया था, इसलिए मैंने इस सीट के अंदर कुछ नया करने का प्रयास किया है। इसमें आप फोटो युक्त मार्कशीट इस रिजल्ट सीट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप विद्यार्थी का जो स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट है उस पर विद्यार्थी का जो नियत कॉलम है उस नियत कॉलम के अंदर आप फोटो कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं तो आप उस विद्यार्थी का जो मार्कशीट प्राप्त करेंगे वो फोटो युक्त मार्कशीट प्राप्त करेंगे, जो मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा रिजल्ट सीट की सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड रखे हैं, इसलिए आप पासवर्ड बार बार न पूछे, हमने इस इंस्ट्रक्शन सीट पर पासवर्ड दे दिए हैं। क्लास 9 इसके पासवर्ड है और कहीं ज़रूरत पड़े तो ही आप इस पासवर्ड का यूज करें, अन्यथा अगर आप कहीं पर भी रिजल्ट सीट के अंदर कोई कॉलम के अंदर एरर दे देते हैं तो पूरी रिजल्ट सीट के अंदर आपको REF लिखा हुआ मिलेगा, जो एक एरर होगा और उससे आपकी पूरी रिजल्ट सीट खराब हो जाएगी। इसलिए आप ज़रूरत हो तो ही इस सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर कहीं पर छोटा मोटा करेक्शन करें, अन्यथा कहीं पर भी आप पासवर्ड का यूज न करें तो बेटर रहेगा। कक्षा 9 के अंदर जो तृतीय भाषा है उसके अंदर अलग अलग विद्यालय के अंदर अलग अलग तृतीय भाषा हो सकती है। इस हिसाब से ऑप्शन के रूप में हमने कुछ कोड दिए हैं 1 2 3 4 5 6 के रूप में, जो ये कोड आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखाएंगे, वो आगे मैं अभी बता दूंगा। ये तृतीय भाषा के क्रम के अनुसार कोड कोई माध्यमिक शिक्षा का कोड नहीं है, ये कोड इस रिजल्ट सीट के अंदर उस तृतीय भाषा को शो कराने के लिए उसका क्रम है। इस कोड के द्वारा आपके क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी है और उनके अगर अलग अलग तृतीय भाषा है तो आप उनके अलग अलग कोड लगाकर तृतीय भाषा शो करा सकेंगे, इसलिए ये कोड दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन सीट के बाद आपको स्कूल प्रोफाइल मिलेगी। उस प्रोफाइल के अंदर आपकी विद्यालय से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है वो फिल कर देनी है। स्कूल प्रोफाइल के बाद SD डाटा सीट ये करके नाम की एक सीट है, इस पर साला दर्पण से जो सीट डाउनलोड आप करते हैं स्टूडेंट डाटा रिकॉर्ड से डाउनलोड सेक्शन से, तो वहाँ से वो सीट यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो अभी मैं बता दूंगा आगे। और उसके बाद स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट है, उस पर डाटा ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एक कॉलम रहेगा जिसमें आपको फ़ोटो मार्कशीट में जो लानी है वो फ़ोटो उस पर कैसे पेस्ट करनी है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद मार्क एंट्री सीट है, मार्क एंट्री सीट पर जो स्टूडेंट के डाटा है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको केवल अंकों की डिटेल फिल करनी है। ये अंकों की डिटेल आपको सावधानी पूर्वक भरनी है। अगर विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उसके लिए AB फिल करें, ये AB ही उस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा, दूसरा वर्ड लिख ही नहीं पाएंगे आप। उसके अलावा अगर बच्चा विद्यालय में देरी से आया है और पहले टेस्ट या दूसरे टेस्ट में वो सम्मिलित नहीं हो पाया है तो उसके लिए आप NA करें। NA का अर्थ होता है नॉट अपीयर, तो ये NA आप लिख सकते हैं। और अगर बच्चा मेडिकल बेस पर एग्ज़ाम नहीं दे पाया है तो आप उसके लिए ML फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रहे जो मार्क एंट्री सीट कॉलम है उस पर आप अंकों के अलावा NA, AB, ML इसके अलावा आप कुछ भी फिल नहीं कर सकेंगे।
इसलिए आप ध्यान रखें, ये आप अंक और ये जो 3 वर्ड है यही मार्क एंट्री सीट में फिल कर पाएंगे। बाकी आगे की जो सीटें हैं वो सभी आपके लिए रिपोर्ट जनरेट हैं। वहाँ पर कुछ कॉलम 1-2 अनलॉक रहेंगे जहाँ आप कोई चीज़ डाल के रिपोर्ट जनरेट कराना चाहेंगे। जैसी मन चाहिए आप रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। वो A4 साइज के अंदर पेपर व्यवस्थित मिलेगा और आप प्रिंट कर सकते हैं। और मार्कशीट हेतु हमने 2 प्रकार की मार्कशीट डिजाइन की है। एक सीट पर तो विद्यार्थी का फोटो युक्त तो सिंगल मार्कशीट निकाल सकेंगे, और जो दूसरी सीट है उस पर पूरी कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं वह आप पूरे विद्यार्थियों का एक साथ मार्कशीट प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आप उसमें भी चाहें तो आप उसके अंदर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन देखकर मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं, और लगभग 200 विद्यार्थियों की मार्कशीट वहाँ अपडेट आपको मिलेगी। आगे का जो मैटर है वो पेस्ट स्पेशल से संबंधित है। आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आज का ज़माना कॉपी पेस्ट का ही है, तो हर आदमी कॉपी पेस्ट करना चाहता है, टाइप कम करना चाहता है। तो आप ध्यान रखें कि कॉपी पेस्ट करते समय हम क्या क्या सावधानियां बरतें तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना इस रिजल्ट सीट पर नहीं करना पड़े। सबसे पहले इस जो ये वर्कबुक है उस पर अगर कहीं से अगर आपने डाटा लिए हैं और इस सीट पर पेस्ट करना चाहे आप, तो पेस्ट करते समय डायरेक्ट पेस्ट इस्तेमाल नहीं करें। पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन है, वो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना है, और वो किस प्रकार से करना अभी मैं आगे सीट पे बताऊंगा आपको। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिलते रहे। ऐसा करने से वर्कबुक की जो फॉर्मेटिंग है और जो डाटा वैलिडेशन कर रखा है वो नहीं बिगड़ेंगे और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस सीट पे आपको किसी प्रकार का कट पेस्ट या सेल को डिलीट नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर आपके लिए इस सीट पर एरर ही एरर शो हो जाएंगे, क्योंकि पूरी सीट एक दूसरे से लिंक है। इस सीट पर जो डेट का फॉर्मेट है वो डे MMYY है, होना चाहिए, यही है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर MMDDY है तो उसको आप डे MM और YY के अंदर बदल दें। और उसको बदलने के लिए आप कंट्रोल पैनल के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज सेटिंग है उसके अंदर डेट फॉर्मेट है उसके अंदर आप जाइए और जो MMDD है उसके स्थान पर डे MM और YY कर सकते हैं। बहुत इजी गोइंग है, आप कर लेंगे। मैं आपको फॉन्ट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमने कक्षा 9 के लिए 2 सीटें बनाई हैं। एक तो इंग्लिश के अंदर बनाई है, दूसरी इंग्लिश प्लस इसके अंदर गूगल इनपुट हिंदी टूल्स डाला है ताकि आपको हिंदी फॉन्ट की किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और जो 11th की रिजल्ट सीट है उसके अंदर हमने 3 प्रकार की सीटें बनाई हैं। हिंदी के अंदर भी आपको रिजल्ट सीट मिलेगी जिसके अंदर कीर्तिदेव 10 फॉन्ट रहेगा। इंग्लिश के अंदर भी मिलेगी जिसके अंदर कैलेबरी और कैम्बेरिया इंग्लिश फॉन्ट रहेंगे। और इसके अलावा हमने गूगल इनपुट टूल्स के अंदर भी बनाया ताकि आप मोबाइल के अंदर भी उस सीट को यूज कर सकें। आप स्टार्ट मेनू के अंदर जाए और कंट्रोल पैनल खोलें और कंट्रोल पैनल में जो फॉन्ट फोल्डर है उस फोल्डर में जाके अगर कोई भी फॉन्ट आपको इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्क एंट्री सीट पे कहीं पर भी त्रुटि रखते हैं, कहीं पर भी टेक्निकल एरर रखते हैं, तो आपको जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स सीट है वहाँ पर या तो इस प्रकार के सेल के अंदर आपको दिखाई देगा या इस प्रकार की वैल्यू लिखा हुआ आपको एरर मिलेगा, या आपको फॉर्मूला लिंक हट जाने के कारण वो लिंक नहीं जोड़ पा रही है सीट, इसलिए RF लिखेगा, यानी उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एरर आपको दिखाई देगा। तो इससे बचने के लिए आप ध्यान रखें कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको सेल के अंदर इस प्रकार का HH मिले तो आप समझ जाए कि उस सेल का साइज छोटा है और डाटा बड़े हैं। तो उस सेल को अगर आप थोड़ा बड़ा कर देंगे, साइज को बड़ा करेंगे तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। बहुत आसान है। इसके अलावा ये दूसरे जितने भी हैं वो किसी सेल को डिलीट करने से ये समस्या आएगी, या कहीं पर आप कट पेस्ट कॉपी कर रहे हो तो इससे समस्या आएगी, तो उससे आप बचने का प्रयास करें तो आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय में NSO है तो उसके लिए आप जहाँ नामांक लिखा है उस रोल नंबर के स्थान पर NSO लिख देवें तो आपके एंट्रियाँ आगे जितने भी जो रिपोर्ट्स बननी है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। और मेडिकल के लिए ML है और अनुपस्थित के लिए AB, ये आपको फिल करने हैं। अब प्रिंट से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ये जो हमारे मास्टर और स्कूल प्रोफाइल सीट है और SD सीट है, स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट है, मार्क एंट्री सीट है, ये सीटों को आपको किसी प्रकार से प्रिंट नहीं करना है क्योंकि ये डाटा फिल करने के लिए फॉर्म के रूप में है। अब आगे की जितनी भी सीटें हैं वो रिपोर्ट सीट है,
उन सीटों को आप जरूर प्रिंट करिएगा और सब A4 साइज पेपर के अंदर और लैंडस्केप के अंदर उसको सेट कर रखा है। आप आसानी से उसके प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि इस ऑफ मार्क्स जो सीट हैं इसको भी आप A4 साइज के अंदर लैंडस्केप में प्रिंट करिए और जो पेज है उनको आप गोंद से आपस में चिपका सकते हैं। और आजकल तो इसको जो रोल प्रिंट आते हैं ना, वो रोल प्रिंट पर भी आप छाप सकते हैं। और अगर आपको जो सुविधा और बजट अलाउ करे तो उसके हिसाब से जैसा भी आप चाहे वैसा प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इसमें से कोई भी सीट को प्रिंट करने जा रहे हैं तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक कर लें। अगर प्रीव्यू चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कटिंग आ रहा, नहीं तो आप फालतू में ही पेज खराब कर लेंगे। इसलिए प्रिंट प्रीव्यू देखना जरूरी है। और अतिरिक्त कोई कॉलम है तो और रो है तो उसको जरूर हाइड कर दें ताकि आपको अननेसेसरी पेज प्रिंट करना नहीं पड़े। ये थी कुछ सामान्य जानकारियाँ। अब आगे बढ़ते हैं, जो स्कूल की प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। स्कूल की जो प्रोफाइल सीट है ये इस प्रकार की आपको मिलेगी। इस सीट के अंदर आपको स्कूल के जो प्रोफाइल डाटा है वो जरूर इसके अंदर आप मेंशन करें। जितने भी डाटा हैं ये डेमो के रूप में हैं ताकि हम पीछे जो सीट का अवलोकन करें, बार बार उसको टेस्ट करते हैं, उसके अंदर डाटा आए न आए ये चेक करने के लिए हम कुछ यहाँ डमी एंट्रीज करते हैं। इसलिए आप इन डमीज एंट्री को हटाएं और आपके विद्यालय के डाटा यहाँ फिल करें। उसके बाद इधर जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जो विषय अध्यापक के नाम हैं वो यहाँ फिल कर दे हुए पीछे रिपोर्ट्स के अंदर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और ये तृतीय भाषा के कुछ सब्जेक्ट हैं, आप जो आपके विद्यालय में सब्जेक्ट हो वो सिलेक्ट कर दिए और फिर यहाँ पर उनके सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख दीजिए। और इसके नीचे यह सब्जेक्ट के अलावा कुछ अतिरिक्त एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी का अवधारणा फर्स्ट, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट हैं। उसके अंदर भी आप अपने सब्जेक्ट टीचर की एंट्री कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर राजस्थान के अंदर कुछ विद्यालय के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट चलते हैं और जो व्यवसाय शिक्षा के वैकल्पिक विषय हैं वो विषय हमने यहाँ लगभग लिख दिए हैं। अगर इसमें कहीं पर भी आपका विद्यालय का अगर सब्जेक्ट शो ना हो तो इसमें से वो दूसरी एंट्री हटा के आप अपने विद्यालय की एंट्री इसमें कर सकते हैं। हमने वैसे पूर्ण रूप से सावधानी बरतकर इसमें एंट्री की है, फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट ना मिले तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये स्कूल की प्रोफाइल है और बहुत ही सरल और आसान है, आप चंद पलों में इसको तैयार कर लेंगे। स्कूल प्रोफाइल के बाद आपको मिलेगी SD डाटा सीट। ये इस प्रकार की SD डाटा सीट है जो अनलॉक ही मिलेगी। अगर आप अपने विद्यालय के जो शाला दर्पण का डाउनलोड मॉड्यूल है उसके अंदर एक टैब है स्टूडेंट डाटा, वो अगर आप डाउनलोड वहाँ से सीट डाउनलोड करके उसको एक साधारण तरीके से कॉपी पेस्ट कॉपी करना है, वो आपको मैंने पहले भी बताया और इस बार और बता देता हूँ। आप उस सीट के इस कॉर्नर पे जाके जैसे ही आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ये आपको टैब मिलेगा। इस पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिखा है, आप इस वैल्यू पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए। बस इतना सा छोटा सा काम है और आप इजी तरीके से कर सकते हो और आसानी से पूरे डाटा इस पे आपके आ जाएंगे। इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट पे, तो आपको यहाँ किसी प्रकार की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ले चुका है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया होगा पीछे फोटो वाला। अगर आपको फोटो युक्त मार्कशीट चाहिए तो आप यहाँ पर एक छोटी सी फोटो बच्चे की स्मॉल साइज में करके यहाँ कॉपी पेस्ट करना, केवल मात्र कॉपी पेस्ट। आप आसानी से जैसे ये कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ऐसे मैंने ये पेस्ट कर दिया, बस यहाँ ऐसे लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप इतना सा लगा दिया, पीछे मार्कशीट पे उसकी बच्चे की फ़ोटो आ जाएगी। और ये जो फ़ोटो आगे पहले से डमी के रूप में लगे हुए हैं, हमें ये लगाने पड़ते हैं क्योंकि चेक करते हैं हम सीट को कि पीछे फ़ोटो आता है या नहीं आता है, इसलिए लगाते हैं। तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, हट जाएगी ये। आप जैसे जैसे कट करोगे ये सब फोटो हट जाएगी। और उसके बाद आप अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जैसे ये नाम है, इस नाम के बच्चे की जो फ़ोटो है, अगर आप इस फ़ोटो को इस कॉलम के अंदर सेट कर देते हैं तो जो मार्कशीट आप जनरेट करेंगे विद्यार्थी का, उस मार्कशीट पे उस बच्चे का फ़ोटो आ जाएगा। हमने पूरी मेहनत के साथ सीट आपके साथ प्रस्तुत की क्योंकि ये टाइम लगा है, इसीलिए लगा है कि इसको थोड़ा एडवांस बनाना था इस सीट को। तो ये सीट आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है।
अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस सीट पे भी आपको ये जो बच्चे की एंट्री है, स्टूडेंट एंट्री, ये आपको कतई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप राजकीय विद्यालय से हैं और साला दर्पण पे आपके डाटा है तो और वो आपने कट पेस्ट कॉपी यहाँ पर कर दिया है तो वो डाटे यहाँ आ चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब रही बात जो प्राइवेट स्कूल है, जो निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालय के लिए क्या करना है। निजी विद्यालय आप यहाँ स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट है, यहाँ पर बच्चों की एंट्री आप कर दीजिए। सिर्फ आपको इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये काम कर लेते हो तो आपको भी यहाँ मार्क एंट्री के अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट डाटा से यहीं से डाटा ये यहाँ उठा रहा है। उसके बाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट अनुसार उन बच्चे के डाटा फिल कर दीजिए और मैक्सिमम मार्क भी उन ऑर्डर्स के अनुसार ही हमने फिल किए हैं। फिर भी आप एक बार जरूर चेक कर लें और आश्वस्त होने के बाद एंट्री शुरू करें। आप यहाँ पीले कलर की रो के अंदर आप मैक्सिमम मार्क को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ मैक्सिमम मार्क को जैसे ही चेंज करेंगे, नीचे एंट्री शुरू करते समय जितने मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं उनसे ज़्यादा एंट्री तो आप कर ही नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ अंक लिखे हैं 6, आप यहाँ 7 एंटर इस कॉलम के अंदर कर ही नहीं सकते। जैसे आप करने का प्रयास करोगे और आगे बढ़ोगे तो ये रोक देगा आपको कि अधिकतम पूर्णांक से ज़्यादा अंक एंटर नहीं कर सकते, तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपसे गलती होने के चांस बहुत ही रेयर है, कम है। अब इस सीट पर एंट्री करते समय आप ध्यान रखें, सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी, उसके बाद जो तृतीय भाषा है, तृतीय भाषा के अंदर सब्जेक्ट के कोड दे रखे हैं। आपके विद्यालय के अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कोड यहाँ सेलेक्ट कर ले। तो स्कूल प्रोफाइल के अंदर जो क्रम संख्या है, बस यही क्रम संख्या है, इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इस क्रम संख्या को बदल भी सकते हैं। जैसे आप संस्कृत को ऊपर नीचे ये टैब दे रखा है, ये सेलेक्ट से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी यही आपके तृतीय भाषा का सब्जेक्ट है। और ये अगर क्रम संख्या जैसे आप 4 फिल करते हो तो अगर 4 फिल करते हो तो पीछे सिंधी ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और 5 करते हो तो पंजाबी दिखाई देगा, 3 शो करते हो तो गुजराती शो करेगा। ये सब आपको आगे दिखाई देगा। आप यहाँ पर सब्जेक्ट के कोड अच्छे से देख के बच्चे के फिल करें। और हो सकता है आपके विद्यालय में एक ही तृतीय भाषा हो तो आप एक कोड नंबर पूरे में सब में एक ही कोड नंबर फिल कर देवे, तो एक सब्जेक्ट सब जगह शो हो जाएगा। अब पूरे राजस्थान के लिए सीट बनती है तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप ये कोड सावधानी से फिल करें। उसके बाद गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, ये अपने 6 विषय हैं। ज़्यादातर स्कूलों के अंदर यही विषय होंगे। कहीं कहीं विद्यालयों के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट चलता है, व्यावसायिक शिक्षा। अब इस व्यावसायिक शिक्षा के अंदर आपको जो आपके विद्यालय के अंदर है वो कोड फिल करें स्कूल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। व्यावसायिक शिक्षा के ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसके आगे जो क्रम संख्या दिए रखी है ये क्रम संख्या ही कोड है। आप या मार्क एंट्री के अंदर जब भी एंट्री करो कि जो बच्चे का आपके विद्यालय के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट चल रहा है वो कोड आप सावधानी से फिल कर देवे। उसके अलावा यहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वोकेशनल के, उनकी एंट्री आप यहाँ जरूर फिल कर देवे, और नहीं है तो आप इनको हटा देवे। ये डाटा जितना भी है सब डमी डाटा है। आप जब भी यूज करो इस सीट को तो यहाँ पर जितने मार्क्स एंटर कर रखे हैं ये सब मार्क्स यहाँ से लगाकर ये जितने भी डाटा है एक बार इन डाटा को आप क्लियर कर दें, क्योंकि ये सब डमी डाटा है। आपको अपने विद्यालय के डाटा, स्टूडेंट के डाटा अपने रिकॉर्ड्स के अनुसार फिल करने हैं। उसके बाद ये जो व्यावसायिक शिक्षा का जो अलग अतिरिक्त सब्जेक्ट है ये प्रत्येक स्कूल में तो है नहीं, जिन जिन स्कूल में है उसी के लिए काम आएगा। बाकी वाले जितने भी विद्यालय हैं वो क्या करेंगे, इन डाटा को यहाँ से क्लियर कर देंगे। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ क्या करना आपको, ऐसे आप इन डाटा को क्लियर कर दीजिए, बस पीछे एंट्री शो होगी ही नहीं। ये भी आप सब्जेक्ट टीचर को भी हटा सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जो अतिरिक्त सब्जेक्ट है वो अतिरिक्त सब्जेक्टों को आप यहाँ उनकी डाटा एंट्री भी अवश्य कर लेवे। ये जितने भी हैं वो सब यहाँ आपके डाटा एंट्री हो जाएगी। आपका लगभग 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे वाली सीटें सब रिपोर्ट सीट हैं, जैसे स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स। ये रिपोर्ट जनरेट हो गई आपके सामने। आपके विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट तैयार हो चुका है। आपने जो कोड मार्क एंट्री सीट पे भरा है उसके अकॉर्डिंग उसका तृतीय भाषा का विषय यहाँ आ चुका है, और उसके बाद ये आपके अन्य विषय ये आ चुके हैं, उनका रिजल्ट बन चुका है। अगर जो भी बच्चा पास हुआ है, जो डिवीज़न बना है, सब यहाँ शो कर देगा। आपको सिर्फ
एक बार इनकी कैलकुलेशन अच्छे से चेक करके देख लेनी है। ये वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, अगर आप वहाँ फिल नहीं करते हो तो इस प्रकार से यहाँ ब्लैंक शो हो जाएगा। अगर डाटा फिल करते हो और कोई कोड आप भरा है तो उस कोड के अनुसार यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट भी शो होगा। और आपके विद्यालय के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ से पीछे से मार्क एंट्री सीट से डाटा हटा दीजिए और यहाँ पर आपको कोई तरह का डाटा शो नहीं होगा। अगर आप ये भी चाहते हो कि मुझे ये एंट्री लेनी ही नहीं है, प्रिंट भी नहीं करनी है, खाली ब्लैंक आ रहा है, तो आप यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जितने भी कॉलम्स हैं इन कॉलम को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर ये हाइड करने का ऑप्शन मैंने बता रखा है। जैसे आप हाइड करोगे यहाँ से ये चला जाएगा। यानी आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो सामाजिक तक ही रखें और उसके बाद का ये अतिरिक्त विषय आपके सामने शो हो जाएंगे और इनका आप प्रिंट ले सकते हो। और आपके यहाँ वोकेशनल सब्जेक्ट हैं तो उसको आप यहाँ पर हाइड न करके अनहाइड करते हुए वोकेशनल सब्जेक्ट वापस शो हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपकी रिजल्ट शीट लगभग तैयार है। इसके अंदर जितनी एंट्रियाज होनी हैं वो सब हो चुकी हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर, तृतीय भाषा के अंदर किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डिवीज़न बना है वो सब शो होगा। उसके अलावा ये परिणाम है और ये अटेंडेंस है। ये अटेंडेंस भी शाला दर्पण वालों के तो डायरेक्ट आ रही है और जो निजी विद्यालय वाले हैं वो आप जो स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट है इस पर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपका ये रिजल्ट सेक्शन है, इसके अंदर हर चीज़ बताएगा कि कौन से विषय के अंदर बच्चा फेल है तो ये सब्जेक्ट बताएगा। सप्लीमेंट्री किस सब्जेक्ट के अंदर आई है तो ये शो होगा। सब्जेक्ट के अंदर कहाँ पर ग्रेस प्राप्त हुआ है, किस सब्जेक्ट में हुआ तो बताएगा। सब्जेक्ट के अंदर री एग्ज़ाम है तो बताएगा। इस सब्जेक्ट के अंदर डिटेक्शन मार्क है वो सब सब्जेक्ट यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ये रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है कि पास हो रहा है तो पास हो रहा है तो ग्रीन कलर के अंदर बताएगा। सप्लीमेंट्री आ रहा है तो ये आपको येलो कलर के अंदर इस प्रकार से शो हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे की सप्लीमेंट्री प्राप्त हुई है। और अगर बच्चा फेल है तो इस प्रकार से रेड कलर के अंदर शो करेगा। अगर फेल है तो उसको किसी प्रकार से डिवीजन और मार्क्स मगर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चा फेल है तो वो आएगा नहीं आगे। और सप्लीमेंट्री है तो भी शो नहीं होगा। पास है तो उनका आगे रिजल्ट शो होगा। और आगे रिजल्ट इस प्रकार से होगा, इसके अंदर आपका सर्व योग होगा। सर्व योग के अंदर जो ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपके विद्यालय के अंदर वोकेशनल अतिरिक्त सब्जेक्ट चल रहा है तो सामाजिक और वोकेशनल सब्जेक्ट इनकी तुलना में अंक आगे आते हैं। अगर सामाजिक विज्ञान के अंक वोकेशनल से ज़्यादा है तो सामाजिक विज्ञान के अंक संपूर्ण टोटल में जुड़ेंगे। यानी जुड़ने तो 6 विषय के ही अंक है, यानी टोटल 200-200 के हिसाब से 1200 अंक होते हैं, 1200 अंकों में से ही होगा। लेकिन अगर वोकेशनल सब्जेक्ट के अंक ज़्यादा है तो सामाजिक के स्थान पर वोकेशनल के अंक ऑटोमेटिक उस टोटल के अंदर आ जाएंगे। हमने यही कर रखा है इसके अंदर कि अगर विद्यार्थी के वोकेशनल ज़्यादा है तो इस टोटल के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट के अंक जुड़ जाएंगे, और सामाजिक विषय के अगर अंक ज़्यादा है तो वोकेशनल को छोड़कर वो सामाजिक विषय के अंक को इसके अंदर कैलकुलेट कर लेगा, जोड़ लेगा। और आपके विद्यालय के अंदर 6 ही सब्जेक्ट हैं, ये वोकेशनल का सब्जेक्ट का लफड़ा नहीं है, तो आपके 6 विषय के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो रही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद ये डिवीजन वाला सेक्शन है, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद क्लास के अंदर जो पोजीशन वाला है तो ये भी ऑटोमेटिक फिल यहाँ हो जाएगा। ये जो मैटर है पूर्व परीक्षा के बाद का, ये कैसे हैं वो आगे चलेंगे तब मैं बताऊंगा किस प्रकार से एंट्री है। यहाँ तक का जो सेक्शन है वो मुख्य परीक्षा परिणाम का है, और जो अंत में जोड़ा हुआ है ये पूरक परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात का मैटर है। तो अगर सप्लीमेंट्री किसी बच्चे के आई है तो उसका क्या करना है, वो अगली सीट पे है, मैं आपको अगली सीट पे लेके चलता हूँ। ये सीट है, ये सप्लीमेंट्री की रिजल्ट के एंट्री से रिलेटेड हैं। इसके अंदर जो डाटा है वो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स से उठा रहा है। यहाँ पर बच्चे का डिटेल आ जाएगा, और जिस बच्चे के सप्लीमेंट्री हैं उसको अलग कलर के अंदर वो शो करेगा और सब्जेक्ट का नाम लिखेगा, और किस सब्जेक्ट के अंदर है वो सब्जेक्ट बताएगा, और कितने सब्जेक्ट के अंदर है ये भी बताएगा। उसके बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री का अगर एग्ज़ाम आपके विद्यालय में हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद आपको या मैक्सिमम मार्क्स के अंदर कितने बच्चे के अंक आए वो फिल करना। आप ऐसे कहीं पर भी डाटा फिल नहीं कर सकते,
जिस सब्जेक्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आई है उसी सब्जेक्ट के अंदर आप डाटा फिल कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपने डाटा फिल कर दिए, ये लेगा ही नहीं। आप यहाँ पर डाटा फिल करने की कोशिश करोगे तो ये आपको रोक लेगा। ये कहेगा कि चेक द स्टूडेंट रिजल्ट, यदि उक्त विषय में पूरक आई है तो ही मार्क फिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की एंट्री संभव नहीं होगी। अब ये गणित विषय के अंदर सप्लीमेंट्री आई है तो आप गणित विषय के अंदर ही डाटा फिल कर सकते हैं। जैसे उस बच्चे ने 100 में से 36 अंक प्राप्त कर लिए, तो ये यहाँ पर डाटा ले लेगा और ये बच्चे को पास बता देगा और ये रिजल्ट इसका शो कर देगा। और ये जो रिजल्ट है, ये जो मेन रिजल्ट सीट है, इस मेन रिजल्ट सीट के अंदर भी शो हो जाएगा और बच्चों को यहाँ पर पास दिखा देगा। ये संपूर्ण चीज़ आपके लिए कर रखी है, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा आप करते गए तो ये मात्र 1-2 घंटे का रिजल्ट का काम है आपका और ये संपूर्ण हो जाएगा और किसी प्रकार की समस्या का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। जो आगे की सीट हैं वो भी आपके रिपोर्ट सेक्शन है, इसके अंदर टीचर वाइज रिजल्ट हैं और कैटेगरी वाइज रिजल्ट दोनों इसी सीट के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये है टीचर्स वाइज, यानी ये सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इनका ये सब्जेक्ट हैं, इतने बच्चे इनरोल हुए हैं, इतने बच्चे पास हुए हैं, ये परसेंटेज हैं, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और बाय ग्रेस और सप्लीमेंट्री और फेल और एब्सेंट और री एग्ज़ाम और NSO है तो और टोटल बाय स्टूडेंट, ये संपूर्ण डाटा आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज यानी आपका SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, SBC जो भी साला दर्पण के अंदर एंट्री है उसके अकॉर्डिंग आपके विद्यालय के अंदर कितने बच्चे किस डिवीजन से पास हुए हैं 9th क्लास के अंदर, वो संपूर्ण डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार के और तरीके से गणना करने की जरूरत ही नहीं है। अब बढ़ते हैं, ये सीट है रिजल्ट एग्रीगेट। ये संपूर्ण जो अपना रिजल्ट है वो एक इस सीट पर शो कर देगा और इस सीट के अंदर विद्यार्थी के रोल नंबर्स, उसके SR नंबर, उसके DOB, उसका नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, रिजल्ट्स, उसके जो भी मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जो भी परसेंटेज बनाया है, जो डिवीज़न बना है, अगर सप्लीमेंट्री आई है तो सब्जेक्ट सहित शो करेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट, ये संपूर्ण आपके पास रहेगा। रिजल्ट सुनाते समय आपको केवल ये सीट ही निकालनी पड़ेगी तो आपका काम बन जाएगा। अब चलते हैं, ये सीट है रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज और ये सीट बड़े काम की सीट रहेगी आपके लिए। जब भी आप अपने रजिस्टर के अंदर रिजल्ट की पोस्टिंग करेंगे उस समय बड़े काम की सीट है। ये सीट निकाल दें, आप अपने रजिस्टर को आसानी से फिल करें किस सब्जेक्ट के अंदर एक बच्चे का क्या डिवीज़न बना है, अगर सप्लीमेंट्री आई तो किस सब्जेक्ट में आई है, वो सब इसके अंदर शो करेगा। उसके अलावा जो संपूर्ण डाटा है वो नीचे शो करेगा कि सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, वो सब बताएगा। और ये संपूर्ण क्लास का रिजल्ट है और ये सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है। ये संपूर्ण डाटा शो हो जाएगा। आप आसानी से अपने रिजल्ट की जब पोस्टिंग करो रजिस्टर के अंदर तो इसमें आसानी रहेगी। अब बढ़ते हैं मार्कशीट की तरफ। अब मार्कशीट कैसे मिलेगी आपको? इस प्रकार की मार्कशीट मिलेगी। मार्कशीट के अंदर आपके बच्चे के अंकों के साथ उस बच्चे का फोटो युक्त मार्कशीट आपको प्रेजेंट की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा बच्चा ले तो जैसे आप अगला बच्चे पर आप क्लिक करोगे तो 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 इस प्रकार से एक नवाचार के रूप में आप विद्यार्थी को फोटो युक्त मार्कशीट देने जा रहे हैं। आपको एक एक विद्यार्थी की मार्कशीट निकालने में परेशानी होती है तो हम क्यों ना एक साथ सभी विद्यार्थियों की मार्कशीट निकाल दें। तो इसलिए हमने ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिया है। इसके अंदर इस प्रकार से मार्कशीट को डिजाइन की गई है। इसके अंदर अब फोटो जनरेट नहीं होगा, फोटो तो केवल वही होगा सिंगल वाले के अंदर। इसके अंदर आपको ये मार्कशीट मिलेगी और एक पेज के ऊपर आपको 2 मार्कशीट मिल जाएगी। यानी अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहे तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। आपको इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा। यानी एक पेज है A4 साइज का, उस पर 2 मार्कशीट हैं। ये बीच में कट है लिखा, यानी यहाँ से आप इसको टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं और ये अलग अलग 2 विद्यार्थियों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो आप पेपर भी बचा सकते हैं। एक पेज पर 2 मार्कशीट निकाल कर आप आगे बढ़ोगे तो ये आगे वाले रोल नंबर आ जाएंगे 3 और 4,
है ना, 903, 904। उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे तो ये 905, 906। इस प्रकार से ये टोटल जितने भी आपके विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उन सब की मार्कशीट जनरेट हो चुकी हैं। आप तो सिर्फ प्रिंट लीजिए और आप देखिए कि कहाँ तक आपके स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ तक है। ये आपके जैसे मैंने डमी के रूप में भरे हैं तो मैंने 933 भरे हैं, 934 नहीं है तो ब्लैंक आएगा। और उसके बाद ये जितनी भी सीटें हैं ये सब आपको ब्लैंक शो हो जाएगी। इसका मतलब आपको प्रिंट 17 पेज तक ही करने हैं। 18 वाला पेज ब्लैंक है तो आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप मार्कशीट को प्रिंट करने चाहें तो आप 1 से 17 तक प्रिंट कर लेवे ताकि आपके पेज की बचत हो जाए। इसके अलावा एक विशेष चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपको इसके अंदर भी आप ऑप्शन देना चाहो इसके अंदर तो आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप 901 से कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हो, 901 से अगर आप 906 तक प्रिंट कराना चाहते हो तो 906 तक ही प्रिंट होगी इसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ 906 की है तो मेरे पास ये 906 तक की मार्कशीट यहाँ अवेलेबल है और आगे के डाटा यहाँ से क्लियर हो गए। यानी अब आपको 3 पेज के अंदर आपका काम सलट जाएगा। आप जिस रोल नंबर की मार्कशीट चाहते हो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप निश्चित होंगे, आप इसको प्रिंट करिए। आप चाहते हो कि मेरे विद्यालय के अंतिम विद्यार्थी तक डाटा आ जाए तो ये लास्ट वाला कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देवे। तो ये जैसे ही ऑप्शन यहाँ से हटेगा तो आपके विद्यालय के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उस सबकी यहाँ पर मार्कशीट अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिजल्ट शीट बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस पर बहुत मेहनत लगी है। तो आप अब किसी प्रकार की बिना समस्या, बिना झिझक और बिना किसी परेशानी के रिजल्ट आसानी से चंद पलों में तैयार कर लेंगे, ऐसी हम उम्मीद और आशा रखते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।